पैसा दे आप मारे हो ना मन्ने तो है गत्ते लेके शमशान तक लाइन लागे कैसे लागे बाई पैसा दे दान पात्र में 10% से गांव में सबके गांव मेले डुकरियां और डुकरा बूढ़े कोई कोई तो इतने दुखी मेले कि उनकी बातें सुन के आंख में आंसू आए जाए अपन को तो आ जाता भैया उनको दुख देख के हमें बहुत दुख हो लगा एक क्या करें कर्म प्रधान भगवान प्रधान नहीं बने कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जैसो करे सो तैसो ही फल चाखा कोई नहीं काहू को दुख और सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब विराता अपने अपने कर्मन के भोग भोगन हम आप सब मृत्युलोक में आए। हाँ भगवान ने हमें दुख दो जे दो नहीं तो उसी पैसा से कैसे लाइन लागे महीना में अमावस्या या पूर्णमासी सप्ताह में एक दिन चाहे तो बर्फी चाहे पेड़ा चाहे पेठा चाहे केला सेव टॉपी बांटो बच्चन को भीड़ लगे तुम्हारे द्वारे भीड़ मंदिर हो तो मंदिर पे बांटो ढेगा मंदिर है भीड़ लगे और डुकरी न के ढेगा जाओ ना केला दे आ बेचान के दांत ना डुकर न बूढ़े बाड़े दुखी केला दे 100 रुपया पकड़ाया और मुट्ठी में चुपका और त्योहार को 500 से पकड़ाया कौन से बैदान पात्र में से गंगा जमुना में जल नहीं निकलो तो ऐसे पैसा निगटिया ही नहीं और जहाँ से तुम्हें लाभ मिले तो करियो नहीं घर में धरे चाहे जब खा चुका लियो करके देख लियो केवल अगर बेर राखी बांधे वहीं में से देव कोई भागवत हो रही चंदा देने वहीं में से देव बहन बेटी रखे चिट्ठा आए रहे चिट्ठी आती ना ब्याह शादी हो तो वही में से देव बातू वही में से पहरा धर्म को काम वही में से करो कहें लाभ मिले तो करियो नहीं खर्च कर लियो ठीक इतने छोटे में समझ जाओ। अब जो है कथा आज लास्ट दिन है ना तो समय कम है कथा आगे बढ़ाने और धन्य भैया आपके माता पिता को मैं तो सुखदेव भी पधारे आपने अच्छी बात है सब कोई नहीं पता सुखदेव मैं तो डांट फटकार करी है सर में कल परों रोज और मूल पाठ भी चल रहा आप बहुत भाग्यशाली हैं सब और करा रहे और भगवान से हम प्रार्थना यही कर रहे जो भागवत नहीं करा रहे और मन कर रहे हम कराएं 1 रुपया से हो जाए और सरल उपाय तुम्हें बता दें कैसे करो अपने घर में एक तखत डालो गौ को गोबर से लीप के पक्को हो तो लीप दो गौ के गोबर से देसी गाय के गोबर से लीप दो तखत बिछाए दो तखत पे नए वस्त्र बिछाए दो आवाज साफ ना आते हो ई को कम कर दे हाँ ई को कम कर दो कम साफ ना आवाज जाते हो गले में दिक्कत है थोड़ी और पंडित जी को बुला लें और पंडित जी कैसे बुलाओ कौन पंडित जी को बुलाओ विद्वान पंडित जी को बुलाओ इनके हमें सुनने को मिली बहुत अच्छी कथा कहा है और हमें मालूम पड़ रही अच्छी कहा तो वहीं सुनने को मिल गई राम नाम की बड़े रामेश्वरम भगवान की कथा और आप लोग तभी तो इतने बैठे हो कथा बढ़िया पंडित जी का कथा तो सब बढ़िया ही होते लेकिन काऊ काऊ के मुँह से और अच्छी लगती ना और समझ में अच्छी आती है ठीक है तो कोई विद्वान पंडित जी को बुलाए या कोई विद्वान संत हो उन्हें बुलाए के 11,000 रुपया लिए कोई कोई तो 5100 ले लेके बेचारे 5100 रुपया से का हो 11,000 तक का बना दे ज़्यादा व्यवस्था है खूब तो 21,000 दे दो का है उन्हें पे कथा कवाओ और अपने घर में अपने लोग कहने का मतलब मोहल्लों में नहीं कहो काऊ से पितरों को दार करो तो उपाय बताए रहे ना रिश्तेदारियों में नहीं काऊ से कहो अपने घर के सोने पूरे जितने श्लोक हैं सुन ली कथा लास्ट में जाएगी कन्या लंगन भोजन कराए दे संतन भोजन कराए दे ब्राह्मण भोजन का जैसी दे पर बाकी बात जिंदगी में जब इच्छा तब तंगड़ो भंडारो कर दे लेकिन कथा जी कराए रहे ना जी का सुन पाए रहे कछु ये तो लगे सेवा में हाँ सुन नहीं पाते लेकिन बढ़िया और लोग तो सुन रहे लेकिन मूल पाठ जो हो रहा इनसे पितृ का उद्धार होना पितरों का ये मूल पाठ से बहुत देखो मूल पाठ नहीं सब कुछ